हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस दुनिया वाली। मैं वकील गोदारा आज आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास +2 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने 6.1 और 6.2 के 8 सम कंप्लीट कर लिए थे। 9 सम है 6.2 का। प्रूव दैट y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल पे। तो हमने सबसे पहले y इक्वल टू जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है dy अपॉन d थीटा। तो इसका फॉर्मूला लगेगा u अपॉन v से। तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, u का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, v का डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का 0 और cos थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, और माइनस में थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। अब इन दोनों का 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 की जगह ये कंप्लीट आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसका ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 cos थीटा हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 8 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 4 आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा, अपॉन में है आपके पास 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया, 4 cos थीटा माइनस क्या है cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब cos थीटा कॉमन आता है तो 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमें फंक्शन प्रूव करना है इंक्रीजिंग। सबसे पहला काम था डिफरेंशिएशन फाइंड करना, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब किस तरीके से हम इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करेंगे। अब आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 से लेके 1 तक। तो इसका होल स्क्वायर है, ये तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब स्क्वायर होता है तो वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है, और वैल्यू -1 से 1 तक है तो इट मींस क्या होगा, -1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, +1 रखेंगे तो भी ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा। इट मींस ये फंक्शन तो आपका इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रहेगा। अब डिपेंड करता है cos थीटा पे। अब हमें उसने दे रखा है सिंस 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि जो उसने हमें लिमिट दी है वो है क्लोज इंटरवल 0 से लेके π/2 तक। तो अब क्या आएगा हमारे पास, वी हैव थीटा की जगह क्या हमारे पास cos थीटा है, और cos थीटा 0 से लेके 1 तक यानी 0 के इक्वल आएगा और 1 से इक्वल और लेस देन आएगा। तो 4 माइनस cos थीटा जो होगा वो तो हमें पता है कि ग्रेटर देन होगा इन दोनों लिमिट्स के अंदर। अब dy अपॉन जो d थीटा आएगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 आएगा, क्योंकि cos थीटा ही बचेगा, ये तो हमें पता है ग्रेटर देन है ही है, ये भी ग्रेटर देन है। चेक करना है सिर्फ cos थीटा को, और cos थीटा की वैल्यू π/2 पे कितनी होती है 0, और जब वैल्यू 0 होती है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्यों ग्रेटर देन पता है कि पॉजिटिव तो होता ही होता है cos थीटा, और वो इक्वल टू 0 भी आ गया। जब आपको बताया गया था कि कोई फंक्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो वो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये क्या रहेगा, dy अपॉन d थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए 4 o थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 पे होगा।
तो y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस तरीके का ध्यान रखना है कि अगर इक्वल टू ना आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता, इक्वल आ रहा है तो ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। तो fx का आपको फंक्शन दे रखा है log x, हमें क्या फाइंड करना है f dash x। f dash x क्या होगा 1/x। तो फॉर ऑल x बिलोंग करता है 0 to infinity, यानी 0 to infinity का मतलब 0 से लेके जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो अगर x की जगह मैं अप्लाई करूंगा तो सारे के सारे फंक्शन क्या आएंगे पॉजिटिव, यानी इन सभी वैल्यू पे f dash x क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर f dash x ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कौन से फंक्शन पे? ऑन 0 to infinity। तो बहुत सिंपल था, इसीलिए हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो fx का आपको फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f डैश x आ जाएगा आपका 2x माइनस 1। अब हमें चेक करना है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब f डैश x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन होगा 1/2। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा? इंक्रीजिंग इंटरवल आपका होगा 1/2 से ग्रेटर देन यानी 1 तक, क्योंकि उसने लिमिट दे रखी है -1 से 1 तक होता है। तो 1/2 से 1 तक ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। अब फंक्शन इज f डैश x इज या फंक्शन इज डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन? जब f डैश x क्या हो लेस देन 0 हो। f डैश x क्या है 2x माइनस 1 लेस देन 0, 2x लेस देन 1 आ जाएगा, x लेस देन 1/2। तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या आएगा? डिक्रीजिंग इंटरवल आएगा -1 से 1/2, क्योंकि 1/2 से लेस देन लेना है। लेस देन कहां तक लेना है? -1 तक लेना है। तो अब जो -1 से 1/2 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1/2 से फिर 1 तक इंक्रीजिंग है। इट मीन अगर हम ग्राफ देखें -1, 0, 1 और ये 1/2 हो जाएगा। अब इसमें यहां तक तो ये डिक्रीजिंग चलता है फंक्शन और यहां से फिर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। और मैंने बताया था कि जो फंक्शन पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग होता है तो इट मींस क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing on -1 to 1। तो इस तरीके से जो फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली वो प्रोसेस चलती है तो फंक्शन नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमें बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब 4 फंक्शन दे रखे हैं। पहला पार्ट हम लेंगे fx इक्वल टू आपके पास है cos x और f डैश x क्या आ जाएगा? माइनस का sin x। तो अब मैं लिमिट चेक करनी है 0 से π/2। अब वी नो दैट फॉर x बिलोंग करता है 0 से π/2, sin x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस जो sin x है वो क्या होगा? लेस देन 0। तो f डैश x जो है हमारा वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा।
तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे, 0 से π/2 के ऊपर। तो ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू cos 2x। तो f'(x) क्या आ जाएगा, माइनस का sin 2x, 2x का क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब इसने हमें दे रखा है सिंस 0 लेस देन x लेस देन π/2, लेकिन यहां जो एंगल है वो है हमारा 2x का। तो एंगल 2x बनाएंगे तो 0 लेस देन 2x लेस देन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा पाई। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा साइन x का फंक्शन है वो 0 से π/2 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन 2x ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन यहां फंक्शन साइन किस चीज का दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। इट मींस -2 साइन 2x जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर वो लेस देन 0 होगा तो इट मींस f'(x) क्या है, लेस देन 0। तो ये फंक्शन भी क्या आ जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π/2। तो ये फंक्शन भी क्या होगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दो फंक्शन तो हम कर चुके हैं कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। उसके बाद तीसरा फंक्शन आता है आपके पास f(x) इक्वल टू फंक्शन है, f(x) इक्वल टू है थर्ड पार्ट इसका cos 3x। तो f'(x) क्या आएगा, माइनस का sin 3x, 3x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए आप, अब यह एंगल 3x है, सिंस हमें दे रखा है 0 लेस देन x लेस देन π/2 और यहां 3x है तो हमें इस x की जगह 3x बनाना पड़ेगा। 3x में क्या आएगा, 0 लेस देन 3x लेस देन 3π/2। अब देखो 0 से लेके 3π/2 तक फंक्शन है, यानी आपका क्वाड्रेंट ये होता है 0 से π/2, π/2 से फिर पाई से 3π/2 आता है। अब देयरफॉर 0 लेस देन x और लेस देन में अगर π/3 लूं तो sin x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू है 0 से 3π/2 तक का। अगर मैं 0 से π/3 लूं तो हमारा जो माइनस का 3 sin 3x है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यानी फंक्शन जो हमारा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कहां तक, 0 से π/3 तक। और अगर मैं बात करूं पाई से लेके 3π/2 तक तो sin x जो होता है वो क्या होगा, लेस देन 0। यानी इससे लेके इस क्वाड्रेंट तक sin x, पाई से लेके 3π/2 तक sin x हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो ये डिक्रीजिंग हो गया, लेकिन यहां पे दे रखा है माइनस का 3 sin 3x। अगर ये नेगेटिव होता है और यहां भी नेगेटिव का साइन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। इंक्रीजिंग कहां से लेके पाई से 3π/2 तक। ये थोड़ा सा बेसिक इसका ध्यान रखना है कि 0 से π/3 तक ये फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा और पाई से 3π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फोर्थ पार्ट रहता है अपना f(x) इक्वल टू आपके पास है 10x। तो f'(x) क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x होगा। अब जो f'(x) है वो ग्रेटर देन 0 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल 0 to π/2 तक। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2
2। तो ये हमने चारों फंक्शन अलग अलग हमने प्रूव किए हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट 13 स्टूडेंट, 13 हम आप खुद करके देखोगे, प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। 14 हम देखिए, फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से लेके 2 तक। तो अब सॉल्यूशन के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, f डैश x 2x प्लस a आ गया। तो फंक्शन क्या दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2 तक। अब अगर मैं लो x इक्वल टू 1 लूंगा तो f डैश x इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसकी जगह 1 लूंगा तो 2 प्लस a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, a ग्रेटर देन होगा -2, और x की जगह मैं अगर 2 लूंगा तो f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 2 यहां लिखूंगा तो 4 प्लस a ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 4। अब ऐसा फंक्शन जो 2 से भी ग्रेटर देन है और -4 से भी है। नंबर लाइन की मैं बात करूं तो -1, -2, -3, -4, जो फंक्शन -4 से ग्रेटर देन है और -2 से ग्रेटर देन है, मीन जो -2 से ग्रेटर देन है तो -4 से तो ग्रेटर देन अपने आप ही हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, द लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2 आ जाएगी। इस तरीके से लिस्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम लिस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लेट I be any इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, डिसजॉइंट है ये, प्रूव करना है गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। तो fx इक्वल टू आपको फंक्शन दे रखा है x प्लस 1/x, f डैश x निकालना है, इसका 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम x स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -1, यानी f डैश x आ गया आपका x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये फंक्शन है आपका f डैश x। हमें चेक करना है फॉर और x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, यानी -1 और 1 के बीच की लिमिट जो है वो हमें चेक करनी है कि -1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन के अंदर वैल्यू चेक करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे x लेस देन -1 पे, तो x की जगह अगर इसकी जगह मैं -2 लूं, f डैश x क्या बनता है, -2 फंक्शन यहां लूंगा तो ये फंक्शन बन गया नेगेटिव, और ये फंक्शन -2 लूंगा ये भी फंक्शन नेगेटिव, और -2 का स्क्वायर ये पॉजिटिव बनेगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और अब मैं लूंगा कि x ग्रेटर देन 1, यानी x की जगह अगर मैं 2 लूं तो f डैश x ये क्या बनेगा, अगर 2 लिया जाए यहाँ पे तो 2 और 1 3 हो गया, ये 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी फंक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। -1 से लेस देन ले तो भी ग्रेटर देन 0 आता है, और 1 से ग्रेटर देन ले तो भी वो फंक्शन क्या आता है, 0। तो इट मीन्स क्या हो गया कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग करता है I को, और I कहां से, -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। तो इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जो पॉजिटिव आ रहा है ऑन I के ऊपर। तो इस तरीके से हम अगर दोनों फंक्शन पॉजिटिव आ रहे हैं तो इट मीन्स -∞ से लेके +∞ तक पूरे का पूरा फंक्शन हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू log sin x। हमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है
ऑन 0 to पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पाई बाय 2 से पाई तक। fx का फंक्शन आपके पास log sin x, f डैश x क्या आ जाएगा log sin x का 1 बाय sin x, sin x का दोबारा करेंगे cos x, यानी फंक्शन आ गया आपका डिफरेंशिएशन cot x आया है। अब cot x पे में दो लिमिट है। अब देखेंगे ऑन इंटरवल 0 to पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कि हमारा जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी cot x जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2। अब मैंने ऑन इंटरवल पाई बाय 2 to पाई कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, f डैश x यानी cot x जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसका मीन्स क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 to पाई। तो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट की हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं कि कहां पॉजिटिव आता है कहां नेगेटिव आता है। जहां नेगेटिव आएगा f डैश x वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जहां पॉजिटिव होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शन fx का फंक्शन दे रखा है 18 समय हमारा 17 और 19 आप इजीली कर सकते हो। fx इक्वल टू है x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। f डैश x फंक्शन आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन हुआ तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी f डैश x आपका बन गया 3 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है r पे, यानी रियल नंबर पे। अब रियल नंबर अगर मैं 1 लूंगा तो ये 0 बनेगा, तो जहां फंक्शन 0 बन जाता है, यानी एक तो बात है कि अगर ये स्क्वायर है इट मीन ये रहेगा तो पॉजिटिव, फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन यहाँ x इक्वल टू 1 लूंगा तो ये 0 बन जाएगा। 0 हो गया तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। किसके लिए, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। जहां 0 आएगा तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज क्या फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा ऑन ऑल रियल नंबर पे। ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के आ रहा है। जहां इक्वल टू 0 आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से इसको आपने अपने फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा, 1 या 2 डेज के अंदर आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 है वो हम अपलोड करेंगे। आपने एनपीएस नुइया वाली पेज को देखा, वकील गुदारा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।